कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सुबह बखैर ज़िंदगी। तो सबके लिए खैर ही खैर हो, सारे दुख परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, सब हम सब दुआओं की मोहताज हैं। तो जी आज बन रहा है, आज फिर मेरा दिल कर रहा है चीज़ को। तो जी ये मैं अब चीज़ बना रही हूँ, चीज़ सैंडविचेस। तो चलिए जी ये देखें। अब जो भी आपके पास सब्ज़ी है वो आप, वैसे तो ज़्यादातर ये बंद गोभी शिमला मिर्च वगैरह इसमें अच्छी लगती है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च और इसमें ये मैं प्याज भी इसमें डालूँगी। वो चाय में पत्ती डाली नहीं। तो जी ये मेरे चीज़ टोस्ट, अब मैं इसके ऊपर सेक लूँगी ज़रा। ये थोड़ी सी जो चीज़ है ना मेल्ट होगी ना, तो चीज़ टोस्ट बेहतरीन तैयार। और इधर मेरी जो चाय है ना उससे से बल खा रही है। तो जी ये जो मैंने मेरा नाश्ता है, ये आप नाश्ता जो है ये आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगी। तो ये देखिए कितना कलरफुल यम। और इसमें क्या है जी, बड़ी हेल्दी चीज़ें। अच्छा, शिमला मिर्च के बारे में मैंने आपको बताना है कि शिमला मिर्च जो है आप लाइफ में ज़रूर रखें, किडनी के लिए बहुत अच्छी है। और जो हाइपर बच्चे होते हैं, टेंशन में जो लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश करें कि भाई जायका इसका डेवलप करें और कच्ची खाएं। सैलड में ये रखें, शिमला मिर्च रखें। अब इसमें मेरे टोस्ट में क्या कुछ है जी, इसमें चीज़ है, मायोनीज़ फजीता है, धनिया भी मैंने तो आज डाल दी है। अच्छा, इसमें प्याज है, थोड़ी सी चिकन है, टमाटर है और इसमें शिमला मिर्च है। तो देखें कितना हेल्दी नाश्ता। तो ये कि भाई ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मुझे शुगर भी है, बीपी भी है, तो अब मेरे लिए ये अच्छा है, इसमें कुछ भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। तो ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों के लिए हेल्दी नाश्ता। नहीं, ये तो तरीका गलत है ना, तुम्हारे पीछे पीछे हो रही है वो। कहती होगी ना कि ये इस घर में आई है तो चलो मैं इसके जहाँ ये काम करती है तो उधर जाऊँ। कितनी गलत बात है भी। अगर तुम जाते हो खुशी गमी में तो अपनी नौकरियां बचा के जाओ, ऐसे क्यों तंग करती हैं। ये अब मैं इसको धूप में रख रही हूँ, तो पता नहीं, हालांकि ये जो है अगर माइक्रोवेव में हम करें ना तो ये खुश्क हो जाए जल्दी, या तवे पे रखें। पर ये कि ये जो धूप में जब सुखाना होता है ना, जैसे अचार वगैरह रखते हैं, तो जो धूप में सुखाना होता है ना वो एक नेचुरल होता है। मतलब इसके जो नेचुरल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना जो अल्लाह ताला ने डाले हैं वो फिर इसमें रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये देखें अभी तक इतने हैं, जो मैंने बहुत बड़ी काटे वो भी अभी तक इस तरह है। पर ये कि नेचुरली इनको सुखाना चाहिए। अगर माइक्रोवेव में कर दें तो वो फिर मेरा ख्याल है इसके जो मुफीद अज्जा हैं वो जल सकते हैं। तो जी आज का मेन्यू है ये, जो घर वाले जो है ना ये चनों का सालन और साथ पुलाव पसंद करते हैं। साथ चिकन रोस्ट कर लूँगी या कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये उस दिन पायों का शोरबा पड़ा हुआ है। तो हमारी अम्मी अक्सर करती होती थी, जैसे कोई सालन बच गया ना तो उसमें उसी के अंदर चावल डाल दिया, लहदा तड़का वगैरह नहीं लगाती थी, तो इतने लजीज बनते थे। माँ के हाथ की तो वैसी क्या बात है। तो जी ये अब मैं इसके अंदर चावल अब मैंने डाल दिए। ये देखें, ये बस मेरे ख्याल नमक का कुछ में इजाफा। ये देखें इसमें अभी भी हड्डियाँ हैं जिनके अंदर के मिक है। तो ये चावल बनेंगे और साथ ये मैंने जो चने हैं ना, ये कुकर में मैंने थोड़ा सा प्याज और ये गरम मसाला नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया, मसाला अलहदा बना के। एक ये भी तरीका है, अगर आपने जल्दी कुछ करना है ना काम, तो कल की काफ़ी थकावट सी हुई है, तो इसलिए फिर मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी। अब चावल ऊपर है, इसमें मैंने नमक और गर्म मसाला डाल दिया। अब मैं इसका जो चने मैंने इस तरह तैयार कर लिए हैं, तो
ये अब इसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये देखें चनों में, पायों में और निहारी वगैरह में ना ये सौंफ वगैरह और ये अचारी मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये देखिए ये मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ है जो, अब वो मैं इसमें डाल दूँ। चूल्हे में अभी तो बस मैंने चूल्हे के पास रख लिया। इसी से मैं मसाले डालूँगी। ये देखिए ये गया धनिया। अच्छा बड़ी अच्छा इसमें ना ये है कि भी ये देखें मतलब मुनासिब इसमें मकदार जाती है मसालों की, वरना अगर बड़े बड़े हमने चमचे रखे हों तो इतनी तो मिर्चें होती हैं। तो जी ये धनिया गया, पुदीना वो हल्दी गई, और चलो जी अब हम इसको भून लेंगे। ये मसाला अच्छा सा भून जाएगा ना बस। अब ये मैंने प्याज भी देखें ग्राइंड करके रखा हुआ है, लहसुन अदरक भी है, थोड़ा सा उसमें दही डाला हुआ है। तो ये देखिए मुझे कितनी आसानी होगी। अगर कल की मुझे थकावट है तो ये इधर पुलाव बन गया है, तो जिन्होंने रोटी खानी है उनके लिए बस रोटी बन जाएगी, आटा गूंदा हुआ होगा, तो रात तक का मुझे आराम। ये इसलिए आज मैं बना रही हूँ इस टाइम क्योंकि लाइट गई हुई है तो हर किसी के कंप्रेसर बंद है, तो फिर इसलिए फिर जो है ना गैस का रास्ता मिल जाता है, फिर हमारी घर भी आ जाती है। तो वरना मैं आराम से खाना बनाती हूँ ताकि फ्रेश मिले घर वालों को। तो आज गैस के लालच की वजह से ना मैं ये बना रही हूँ। चलिए जी ये देखिए, देखते हैं ये मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें जो मैं एक और अहम चीज़ डालूँगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी एक और सब्जी फ्राइड अनियन, ये भी रखें घर में ज़रूरत, वरना तो फ्रेश ही मतलब इस्तेमाल करें। ये देखें जी, ये देखें मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। और ये कि भाई जब हम लोग यंग थे, बच्चे थे, जब शादी हुई हम तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे ही थे ना, तो छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं जब। अब ये देखें अब मैं इसमें फ्राइड प्याज डाल दी इस एज में, या वैसे भी जैसे बीमार है ना अब जी, घर का खाना नहीं बन रहा, तो आप अगर इस तरह की सहूलतें कर लें ना, तो ये कि भाई अगर आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं चलते फिरते। लहसुन अदरक और ये कूट के रख लें जब मतलब आम रूटीन में, और ये अनियन फिर मैं मंगवा के रखती हूँ एमरजेंसी के लिए। आम नहीं मैं करती, आम मैं अब देखिए जो मसाले के अंदर फ्रेश प्याज ही है, और थोड़ी सी ना वो कि भाई ग्रेवी बन जाए, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज डाल ली। चलें जी अब मैं इसको तैयार करके ना चनों में शामिल कर दूँ। ये देखें जी अब ये देखें ग्रेवी इसकी तैयार हो जाएगी। ये जो फ्राइड प्याज है ना ये सालन की ना ग्रेवी बनाता है अच्छी, दूसरा प्याज इतना नहीं बना सकता। वैसे भी आप आम हांडी में देखें महंगाई इतनी है, तो अगर थोड़े से ये प्याज डाल दें ना या थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें तो ये कि भाई गाढ़ा हो जाता है। अब ये ना पड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें जुगाड़ वाला खाना, आसानियों वाला खाना, ज़रूरी नहीं कि भी आप इस पर इतनी मेहनत करें। तो ये देखें इधर ये पुलाव तैयार हो गया, चना पुलाव तैयार। तो ये जी इतनी खूबसूरत जो गाजरें पड़ी हुई हैं ये मेरे मियाँ लेके आए हैं, तो ये तकरीबन मैंने 2.5 किलो मंगवाई हैं। पता नहीं ये इस मौसम में ऐसी हो गई हैं डब खड़बी। तो ये इनका बनेगा जी हलवा, गाजरों का हलवा। दूध भी कुछ इकट्ठा हुआ है क्योंकि किचन का काम हो रहा था ना, तो कुछ दूध बच गया। तो अब ये मैंने अपने टूल्स रखे हुए हैं, अब इनको पहले ऊपर से इनके छिलके उतारूंगी और फिर इनको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश मेरे पास दो तरह के हैं, एक तो इलेक्ट्रिक भी है मेरे पास, और ये कि भाई दूसरा भी है, तो देखते हैं किससे करते हैं। तो और चलें जी कुछ गपशप हो जाए। तो ये मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए हैं लेफ़्ट ओवर जो होते हैं, लेफ़्ट ओवर नहीं बस कहते हैं कि भाई कुरान शरीफ में है कि भाई जो चीज़ आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं ना, तो दूसरों को भी वही चीज़ दें। तो ये फिर ये देख के भी समझ आई कि भाई जो कपड़े हम देते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, वो हमारी भी पसंदीदा हों।
तो ये कभी उनको बहन जो अपनी हेल्पर्स है हमारी, उनको बहन भाई समझ के हम दें, जैसे अपने बहन भाइयों को दे देते हैं, इस तरह ही हम समझ के उनको चीज़ें दें। तो फिर ये होता है कि भाई फिर वो बात आती है, जज्बात है, ये नहीं कि भाई ये हमें पसंद नहीं, ये हमें पसंद नहीं, इस तरह नहीं मतलब करना चाहिए। तो जी अब वो कह रही थी मैं दोबारा आऊँगी तो बाजी मैं ले जाऊँगी। बेचारियों ने देखे आज कल हालात ऐसे हैं, 5-5 घरों में तो इन्होंने काम करना होता है। तो जी मैं कह रही थी कुछ गपशप हो जाए। तो आजकल देखे रिश्तों के इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं मतलब समझाना चाहूँगी बेटियों को भी कि भाई देखें जैसे कि भाई अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, जैसे पढ़ रहा है कि भाई उसका कुछ ना कुछ मतलब ये कि भाई नेकी शाबाश सबसे पहले देखे, उसके बाद ये देखे कि बच्चा मेहनती है। तो इधर से मतलब ये कि आजकल बच्चियां भी पढ़ रही हैं, तो फिर कुछ ना कुछ दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। आजकल अब ये माहौल है, वरना ये इंतज़ार में, रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं 32-32 साल की, ना उनमें कोई जज्बे होते हैं, बूढ़ी होके आ जाती हैं अपनी उम्रें छुपा के। तो जो है ये नहीं करना चाहिए। तो अपने बच्चों को बच्चियां भी ये देखें कि भाई अच्छी फैमिली हो, मतलब ये कि भाई जो रहन सहन थोड़ा सा मिलता हुआ हो ना, तो शुरू में थोड़ा बहुत पता चलता है, वरना ये तो अंडरस्टूड है ना कि बाद में तो कुछ ना कुछ बातें तो डिफरेंट होंगी ना, बल्कि अपने घर से भी ज़्यादा अच्छी बातें हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव बातें देखें तो। और ये कि भाई मेरे तो ख्याल में ये है, एक तो आजकल जो अपनों में रिश्ते नहीं होते, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये ऐसे प्रोपोगंडा है कि भाई अपनों में करें तो ये होगा वो होगा, मतलब मुसलमानों के फैमिली सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं और क्या। तो जो मेरी रिश्तेदारों में हुई है, हम सब बहनों की रिश्तेदारों में हुई हैं, तो माशाल्लाह ठीक है, सब ठीक है, कोई मतलब सेहत के इश्यूज़ नहीं इतने ख़ास। तो कोई ना कोई बीच में बाहर निकल ही जाता है ना, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, पर कोशिश करें इस तरह हो तो एक दूसरे को इंसान जानता होता है। तो और रिश्ता देखते वक्त आप कम से कम मतलब 6 महीने तो लगाएं ना। जो जल्दबाजी के रिश्ते होते हैं ना, जो अगले फंसा लेते हैं जैसे आपको ना, तो फटाफट 2 दिन में कर लें जी, 2 दिन में कर लें, तो ये फिर सही नहीं होता। जल्दी के काम कहते हैं ना शैतान के होते हैं, ये रिश्ते फिर कभी भी नहीं चलते। तो रिश्तों में फिर ना आप ज़रा कुछ ख्याल करें, कुछ कम से कम 6 महीने 4 महीने उनसे मिलें गिलें, बच्ची से बातचीत करें, उनके घर आएँ जाएँ। तो अगर बेटियों का करना है उस वक्त भी अगर किसी ने आपसे रिश्ता मांगा है ना, तो आप खुद जाएं, उनका घर वगैरह देखें। लड़की वाले भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों की दफ़ा ना मैं मतलब खुद भी गई थी, पहले वो आए थे भी, मैं खुद भी गई थी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये कि भाई इज़्ज़त एहतराम प्यार मोहब्बत सारी उम्र रखना चाहिए। और फिर ये कि भाई ज़ाहिर सारी उम्र के लिए रिश्ते हैं, तो प्यार मोहब्बत भी सारी उम्र के लिए होना चाहिए। क्या ख्याल है? और आजकल क्या माओ को मैं कह रही हूँ कि क्या हमें तो मिरातल रूस का तो खैर आपको अब नाम भी नहीं पता होगा, जिस पे एक ज़माने में एक ड्रामा बना था ना, जिसमें वो थी आरफा सिद्दीकी, या दूसरी अरूसा थी, अरूसा कौन सी अदाकारा थी, अब वो एज बूढ़ी हो गई है। तो उन्होंने इस पे बनाया था बड़ा अच्छा, असगरी और अकबरी। तो आजकल तो ज़्यादातर बहुओं में मेरा ख्याल है अकबरी आ रही हैं, अकबरी की तरह आ रही हैं, असगरी तो मेरा ख्याल है कम ही होती हैं, या फिर कुछ रखने के भी तरीके होते हैं। तो ये कि भाई हमारी अम्मी ने तो हमें पढ़ाया था, तो मिरातल रूस और बहिश्ती ज़ेवर वगैरह इस तरह की किताबें घरों में ज़रूर रखें अपनी बच्चियों के लिए ना। तो ये ताकि वो अपनी ज़िंदगी देखें, बच्चियां भी खुश रहें, आगे नस्ल भी खुश रहे, पीछे से माँ बाप भी खुश रहें। तो ये कि भाई तभी ज़िंदगी चलती है। और ये कि भाई बच्चियों को ग्रूमिंग करें उनकी, बच्चियों की, कि भाई अपने घरों में, घर जो होता है ना, जो माँ बाप का घर होता है, वो एक इंस्टीट्यूट होता है, वो एक इंस्टीट्यूट होता है। देखें अब मेरा वो दराज मुझे गाजरें देख के याद आ गया, मैं द्रास का अभी तक एक बाउल मैंने मंगवाया था, वो जो बाउल जिसमें आप काट लें फिर उसको धो लें तो पानी नीचे वाले बाउल से निकल जाता है, अभी तक नहीं इन्होंने भेजा। मेरा ख्याल है द्रास मॉल से चीज़ें मंगवानी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? तो द्रास मॉल से चीज़ें मंगवानी चाहिए, तो इस दफ़ा मैं उधर से ट्राई करूँगी। ये बहुत लेट कर देते हैं भाई, हमसे नहीं इतना इंतज़ार होता, साफ बात है।
तो जी, और बस अपने सब अभी ये गाजरें मैंने कद्दूकस करनी है, फिर मैं इसका भी इतना आसान तरीका है ना, इतने इतने मैंने आसान तरीके ढूंढे हुए हैं ना, आय हाय हाय। तो ये भी मैंने किसी से पूछा था ना, ये जो मैं गजरेला बनाती हूँ, गजरेला नहीं, ये गाजर का हलवा होता है ये भी मैंने ना किसी से पूछा था, ये कमर्शियल नहीं जो होता, ये वो चीज़ है जो मैं बनाऊंगी। बस रख कर बस ऊपर रख दो। बस ये कि स्टील का तसला नहीं होना चाहिए, उसमें लगने का ख़तरा होता है। आप दूसरा मतलब तसले लें दूसरे, तो ये कि भी उसमें लगने का ख़तरा नहीं होता। तो हल्की आंच पे रख दें। अभी मैं रख दूंगी, शाम तक तैयार हो जाएगा हलवा बेहतरीन। फिर बाद में उसमें मैं इतने सारे मैं नट्स डालूंगी। तो चले जी, अब मैं पहले गाजरें छील लूँ। तो चलो जी, गपशप भी हो गई, खाना भी बन गया, नाश्ता भी बन गया। अब मैं पढ़ूंगी नमाज। टाइम क्या हो गया है? अब दिन कुछ लंबे हो गए ना, टाइम थोड़ा सा आगे चला गया है। तो अभी जी ये देखें, इधर भी सीपेज है, सिंगल स्टोरी घर है ना, तो सिंगल स्टोरी, ये पहाड़ी इलाका है हमारा। अभी ये दीवार पे काम होना है। हाय, फिर इतना खलारा, ओए होए होए होए। तो क्या करें, फिर घरों के काम तो करने पड़ते हैं ना फिर। तो जी, गाजरें मैंने छील ली हैं। तो मेरे पास ये जो है ना कद्दूकस करने वाली ये वाली मशीन है, जिसमें कि दो तरह के ब्लेड लगे हुए हैं, मुख्तलिफ उसमें डिज़ाइन बनते हैं, निकलते हैं ना। ये बारीक भी होती हैं और ये ना मोटी भी होती हैं इसमें। और एक जो होता है ना, चिप्स की तरह निकलती हैं। तो दूसरा ये कि भी मैंने इसको भी वैसे बड़ा इफेक्टिव। तो चलें जी, ये मैंने तो तकरीबन 4 बजे ये रखा था, गाजर का हलवा, हल्की आग में सब कुछ डाल के ना इकट्ठा ही, ऑयल भी, चीनी भी, सब कुछ डाल के ना इकट्ठा ही रख दिया। ये देखिए क्या बेहतरीन, ये देखिए जो दूध है ना, ये खोया बन गया, फ्रेश मिल्क डालना इसमें। अभी इसमें मेवा जाएगा और इसको बस और जो थोड़ा सा भूनूंगी तो ये तैयार है। तो चलें जी, इसी मज़ेदार हलवे पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी को भी मीठा मीठा बनाएं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, नई रेसिपी के साथ। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, हेल्दी, बच्चों को ज़रूर बना के दें और इसमें खूब ढेर सारा दूध और मेवा डाल के दें, देसी घी में बना के दें।